हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाटर। तो वाटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, वाटर साइकिल। क्या कर रहे हैं? वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलने वाले हैं जो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो वाटर चैप्टर है, वो वाटर चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसकी मैंने डेफिनेशन ली हुई है और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है, जो एक अच्छा ऑथेंटिक रिसोर्स है। तो वहां से ये आपके चीजें ली हुई हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वाटर जो है हमारी अर्थ पे कितनी डिस्ट्रीब्यूशन में है, मतलब उसका वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम समझेंगे। जैसे वाटर जो है तो अर्थ पे 71%, यानी कि 71% या 2/3% तो वाटर हमारी अर्थ पर है। बट जो पूरा का पूरा पानी है वो फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, तो हम अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि कैसे है पानी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, कि सलाइन वाटर क्या है, कितना है, और फ्रेश वाटर कितना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो ऑल लिविंग थिंग्स के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अगर लाइफ एग्जिस्ट करने की बात करते हो तो विदाउट वाटर लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सभी को क्या होती है, वाटर की नीड होती है फॉर ऑल द डेली लाइफ एक्टिविटीज। ओके, तो जो 71% की हमने बात की, तो बाकी का जो परसेंटेज है वो लैंड हो गया, और 71% पृथ्वी पर, धरती पर क्या है, पानी है। और उसी में हम अब डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि जो टोटल पानी है उसका 97% सलाइन वाटर है, खारा पानी है, नमकीन पानी है, जो किसमें मिलता है, ओशियंस में मिलता है। ठीक है, यानी समुद्रों में सलाइन वाटर 97% मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 3% जो कि है फ्रेश वाटर, यानी ऐसा पानी जिसको हमें यूज करना है फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइफ। जैसे कि अब इसके पानी की बात करें, वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, उसके सोर्सेस क्या है, तो वो है आइस कैप्स। यानी आइस कैप्स क्या है, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है, वो क्या है, जब वो पिघलती है तो वो पानी बनती है। तो जो वो जमी हुई बर्फ है, वो आइस कैप्स, वो एक सोर्स है जिससे हमें पानी मिलता है, फ्रेश वाटर। उसके बाद बात करें ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे जो पानी है वो पानी है एक सोर्स फ्रेश वाटर का। ठीक है, फिर फ्रेश वाटर लेक्स कुछ झीलों से मिल जाता है, और एटमॉस्फेयर में जो बारिश होती है, एटमॉस्फेयर में कंडेंस हुआ हुआ वाटर है, वो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। एंड ऑल्सो रिवर्स, यानी नदियों में भी जो है फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब कवर करते हैं वाटर साइकिल की डेफिनेशन और उसके कुछ टर्म्स जो हमें समझने हैं। ठीक है, वाटर साइकिल या जल चक्र क्या है, एक्चुअली ये एक साइकिल है जो पानी है वो अपना उस साइकिल में मूव करता है। ठीक है, तो वो समझते हैं। The sun's heat causes evaporation of water। जो सूरज की हीट है, सूरज की गर्मी से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, यानी वाष्पीकृत होता है। जैसे हम इसका एक डायग्राम छोटा सा समझते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि जैसे सन है ये हमारा, और यहाँ कहीं हमारी कोई रिवर है। ठीक है, तो जो ये रिवर में हमारा वाटर अवेलेबल है, वो क्या करेगा, सन की हीट से क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हीट से वो थोड़ा थोड़ा पानी इवेपोरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, इवेपोरेशन। तो जो टर्म मैं बात कर रही थी कि इम्पोर्टेंट है, वो है एक इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, जब पानी को हीट किया जाता है तो वो भाप बनना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो जो फॉर्म चेंज हुई वही है इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे हम अपने घरों में भी पानी को अगर बहुत तेज उसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हैं तो वो क्या होता है, पानी उसमें कम हो जाता है। वाई, बिकॉज वो जो पानी था वो बॉईल होने के बाद हीट होके क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टर्म समझ लिया, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में पानी क्या हो जाता है, वेपर की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोसेस कंप्लीट की उसने, एंड देन फिर क्या करेगा, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, फिर जो वो वेपर जो थी हीट होके जाती है,
मूव करती है वो क्या होती है, धीरे 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 ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, ऊपर ठंडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जाके ठंडी होगी, फिर ये बना देंगे, क्या बना देंगे, क्लाउड। क्लाउड बना देंगे, यानी वो पानी जो है वो कंडेंस हो जाएगा। एक्चुअली इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो पानी वेपर बन के गया वो क्या हुआ, कंडेंस हुआ, संघनित हुआ। कंडेंसेशन यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, और उस कंडेंसेशन की प्रोसेस में पानी क्या करता है, क्लाउड बनाता है, ठंडा होता है, कूल होता है, एंड देन वो क्लाउड बनाता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, बादल बना देगा। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन लैंड और सी, और फिर यहाँ पे इकट्ठा हो गया पानी, और जैसे जैसे बहुत इकट्ठा हो जाता है तो बादल क्या हो जाते हैं, मतलब वर्षा में कन्वर्ट करते हैं पानी को। मतलब क्या होता है, पानी जो है हमारा, बादल फटेंगे और वहां से निकल जाएगा पानी प्रेसिपिटेट होकर, यानी यहाँ पे एक प्रोसेस, यहाँ हुई कंडेंसेशन, ठीक है, और यहाँ होगी प्रेसिपिटेशन। क्या होगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है पानी और वेपर में बदल रहा है, यहाँ पे लिक्विड में ठंडा होके कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा हेल के रूप में। ठीक है, हेल वगैरह यानी हेल ओले आगे आएगा, जैसे फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन लैंड, और फिर यहाँ से वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन होगी, और कहाँ गिरेगा पानी, लैंड पर या समुद्र में, सी में गिरेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और सॉल्ट स्लीट। किस फॉर्म में गिरेगा, रेन यानी वर्षा के, स्नो यानी बर्फ के, स्लीट यानी बर्फ की ही पतली पतली पट्टियां, और हेल यानी ओलों के रूप में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो ये जो प्रोसेस थी पानी की, ये प्रक्रिया जो है चक्कर में जो घूम रही है, ठीक है, वो ही क्या है, कंटिन्यूअली जो अपना चेंज कर रही है फॉर्म कैसे चेंज किया, वेपर, लिक्विड, सॉलिड, ये तीनों फॉर्म में आ रही है ना, चेंज कर करके, और फिर क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है पानी, किसमें, ओशियंस में, फिर एटमॉस्फेयर में, एंड देन लैंड पे। ठीक है, कंटिन्यूअली इट चेंजेस इट्स फॉर्म इन द ओशियंस, या रिवर वी कैन से, रिवर से किस में गया, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से फिर कहाँ आ गया, लैंड पे आ गया, बारिश के रूप में या हेल के रूप में या फिर स्नो के रूप में। जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहां स्नो के रूप में, मतलब जैसा एटमॉस्फेयर होगा उसी रूप में वो जमीन पे गिरेगा। अगर ठंडे इलाके में पानी गिरेगा, वहां पे प्रेसिपिटेशन होगी, तो वो किस फॉर्म में गिरेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। एंड जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा वहां पे गिरेगा वो बारिश के फॉर्म में, और स्लीप के फॉर्म, मतलब सॉरी, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस। तो हमें समझ आ गया कि वाटर साइकिल इज द क्या है, एक साइकिल है जिसमें पानी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअली अपनी फॉर्म को चेंज करता है, पहली चीज। दूसरी चीज वो करता है, अब सर्कुलेशन करता है, कहाँ कहाँ, ओशियंस, रिवर्स में, फिर वहां से एटमॉस्फेयर में, फिर वहां से किस में कर रहा है, लैंड पे। तो ये जो तीन जगह उसने अपने आप को मूव किया, सर्कुलेट किया, वही क्या है, एटमॉस्फेयर में, लैंड में, फिर उसके बाद यही प्रक्रिया है वाटर साइकिल। इसी को जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट निकल के आ गए। एक तो निकल के आया इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है वाटर साइकिल। इसमें सिंपल मैंने बता दिया कि वाटर साइकिल के प्रोसेस में 2 ही चीजें होंगी। पहली चीज होती है, क्या होती है, अपनी फॉर्म चेंज करने का काम, मतलब पानी क्या करता है, फॉर्म चेंज करता है अपना। ठीक है, और इसमें भी 3 फॉर्म चेंज करेगा, कौन सा, वेपर का, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में। ठीक है, और दूसरी चीज कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट कहाँ कहाँ करेगा, सर्कुलेट करेगा 3 जगहों में, कहाँ कहाँ, ओशियंस या रिवर। ठीक है, फिर वहां से जाएगा, किस में जाएगा, ओशियंस या रिवर से जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, फिर तीसरा कहाँ जाएगा, लैंड पे, जमीन पे गिर जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन करेगा इस तरीके से, उसी सर्कुलेशन को कहते हैं वाटर साइकिल। अब मुझे लगता है आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है और सारे पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।